हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरा प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं और अभी हम लोग चलेंगे गीतों की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे वचन की तरफ। सबसे पहले हम लोग गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे। पहले प्रार्थना। मैं निवेदन करती हूँ घर के किसी एक सदस्य से कि वो हम लोगों को प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए प्रभु और अच्छी शाम के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, आपने चुना है हमको, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मुझे आपने बहुत आया से प्यार दिया है मेरे खुदा, जो मुझे मेरे घर पे वचन के द्वारा हम सबको छूने के लिए आए हैं मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हर आशीष हर वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आपने मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे दी है प्रभु, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं अपने खादिम के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरा खादिम हर महीने बिना कोई स्वार्थ के मेरे खुदा और आते हैं और आपके वचनों से हम लोग को तृप्त करते हैं। हे मेरे खुदा, इस बच्चे को बहुत आयत से आशीष दीजिएगा, बहुत आयत से इसके हर काम को बढ़ाइएगा मेरे खुदा, बनाइएगा मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदा, मैं सबके लिए, सबकी तरफ से आपसे प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हर बच्चे के लिए प्रभु, जो बच्चे प्रभु हमारा टुकू है और छोटे छोटे सब बच्चे, रूथ प्रभु, सृष्टि, सोनल, सब बच्चों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे खुदा, मैं आपसे क्या मांगू, आप सब कुछ जानते हैं और आप अंतर्यामी हैं मेरे खुदा। इस समय मैं जिस काम के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ मेरे खुदा, वो भी आप जानते हैं। मैं हर जगह दौड़ती फिर रही हूँ मेरे खुदा, परेशान हूँ और जा रही हूँ प्रभु, जो नहीं मुझसे हो रहा वो भी मैं कर रही हूँ मेरे खुदा, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु उस चीज का समय और वक्त आपने तय किया है, वो भी समय आएगा। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास और यकीन है मेरे खुदा, जो कि मेरे घर पे, मेरे परिवार में वो खुशियाँ भी आएंगी मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मैं सब चीज के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और आपसे दुआ करती हूँ कि आप आगे भी मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहिएगा, मुझे कहीं से निराश ना होने दीजिएगा मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम लोग गाना गीत की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग गाएंगे, आवाज उठाएंगे। Hey
आइए हम एक और गीत की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग गाएंगे गिन गिन के स्तुति करेंगे। हालेलुया। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जैसा हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम एक लम्हा भी नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन पिता ने हमें बहुत आयत से ये सामर्थ दी है कि हम उसके वचन में बने, हालेलुया, और उसके वचन को जाने, क्योंकि उसके वचन को जानना और उसमें बने रहना जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब पिता के वचन में एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। हमारे चाचा आर्थर मैसी, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने खुदा के सामर्थ में इतनी अच्छी ढोलक बजाई, नाल बजाई, ढोलक नहीं नाल है ये, प्रेज द लॉर्ड। ढोलक हर जगह मिलेगी, लेकिन नाल बहुत गिने चुने लोग बजाते हैं, और उसमें हमारे चाचा सबसे मेन है, प्रेज द लॉर्ड। खुदा भाई के हाथों को सामर्थ से भरे, भाई बहुत आयत से बढ़े, और खुदा इन्हें सामर्थ से बहुत आयत से भरे। हम और आप मेरे प्यारे भाई बहनों नहीं जानते कि हमारा जो हुनर है वो क्या है। हम और आप नहीं समझ सकते कि हमारे पास जो खुदा ने हमें दिया है वो कब इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा। भाई आप वहाँ बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा, ढोलक यहीं रहने दीजिए, जगह बन गई है, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे चाचा और हमारे पापा और सबको खुदा ने बहुत सामर्थ से भरा है। ये सब भाई खुदा की आराधना स्तुति में बहुत पहले से बने रहते हैं। हम लोग जब नहीं थे, हम लोग जब इस पृथ्वी पर नहीं थे, तब भी हमारे पापा और हमारे चाचा लोग खुदा की स्तुति और आराधना में साइकिल से बहुत सी जगहों पर जाया करते थे, जैसा मेरे पिता बताते हैं। और हमारे दादा मीटिंग में, प्रेयर सर्विस में जाया करते थे। कहीं ना कहीं पिता ने उनके इस परिश्रम का फल हम निकम्मों को दिया है। यूं ही हम प्रार्थना में या वचन में नहीं चलने लगे। उसने कहा, तुमने जो परिश्रम मेरे वचन में किया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो तुम्हारा व्यर्थ ना जाएगा। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का परिश्रम है, जो इन्होंने कहीं ना कहीं खुदा के वचन में, उसके भय में अपने हुनर को बजाया, अपनी जो हुनर दिया खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं खुदा ने इस घराने में बहुत आयत से चुन रखा है, जो आज इस घराने में हमें ये सेवा मिली, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। ज़रूर से ज़रूर इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का परिश्रम है, जिसको खुदा ने उनको करने के लिए प्रेरित किया। हमारे दादा जो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके विषय में हमारे पापा बताते हैं कि वो प्रार्थना सभा में बहुत बढ़ चढ़ के जाया करते थे। हम सब चाहे जितने भी ऊंचे से ऊंचे स्थान पे पहुंच जाएं, हम सब चाहे जितना भी इस संसार में अपने धन को इकट्ठा कर लें, हम सब चाहे जितना भी बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमने लगें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर पिता ने हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को बहुत आयत से थामा और उन्हें ये आशीष दी कि तेरे घराने में से मैं एक को चुनूंगा, और हम सबको चुना है प्रभु ने। और मैं नहीं जानता कि पता नहीं क्यों मुझे पिता ने इस सेवा में चुना, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं इस बात का धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द कम हैं कि पिता ने मुझे चुना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि पिता ने मुझे चुना और मैं इसके लिए धन्यवाद दूँ, तो मेरा शब्द यानी मेरा मुंह छोटा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेवा में पिता ने मुझे रख दिया है। और वो सेवा मैं देख रहा हूँ कि मैं नहीं बल्कि मेरा पिता मेरे अंदर से करा रहा है। हम एक निर्धारित समय पर इकट्ठा हो जाते हैं और प्रतिदिन पिता हमें एक एक दिन करके बढ़ाता जाता है और हमें अपने वचन से सिखाता जाता है।
और जैसे जैसे मीटिंग होती जाती है पिता मुझे बहुत सी बातों के विषय में चौकन्ना करता है, बताता है, समझाता है और मैं अपने पिता के वचन, अपने पिता के ठहराए हुए समय पर निकल पड़ता हूँ। चाहे मैं कहीं पर भी हूँ और कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के निर्धारित समय पर पिता मुझे सामर्थ्य भरता और एक बार फिर से उठाता है और खड़ा करा के मुझे इस पवित्र स्थान पे ले आता है। भाई ने अपने घर के द्वार को खोला प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु भाई को और इनके घराने को बहुत तायत से आशीषित करे और प्रभु अपनी सामर्थ से बहुत तायत से आप सबको भरे। हम और आप देखते हैं तो पाते हैं कि हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में बहुत ढेर सारे पापों को कर दिया है। इतने पाप हमारे जीवन में हो गए हैं और अधिक होते जा रहे हैं कि हम उन पापों से किस रीति से बचें या किस रीति से अपने पापों से फिरें, अब ये हमारे हाथ या हमारे बस में नहीं है। लेकिन एक है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए जब हम इकट्ठा हुए हैं तो पिता को धन्यवाद दें। ये पंखा धीरे चलता है, हल्का सा चला दीजिए तुम, हल्का सा धीरे करके, धीरे कर दीजिए, नहीं 2 पे करिए। प्रेज द लॉर्ड, दोनों दो पे कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग को ठंडा तो नहीं लग रही है आपको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी सोचते होंगे भाई प्रेयर बोलते बोलते सब क्या बोलने लगते हैं। मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बोलने को कहा गया था। हालेलुया। मैं थोड़ा अजीब और गरीब किस्म का आदमी हो गया हूँ। हालेलुया। मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं कब क्या बोलूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमेशा याद रखें, आप जब तक अपनी समझ का सहारा लेंगे आप तब तक पिता से प्रेम नहीं कर पाएंगे। पिता से प्रेम करने के लिए आपको अपनी समझ को उतारना होगा। आमीन। क्योंकि आप अपनी जब समझ को उतारते हैं तब आप पूरी रीति से न्यूट्रल हो जाते हैं। जहां हम अपनी समझ को लगाते हैं वहीं पर संदेह उत्पन्न होता है। खुदा के वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना ले बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें हम अपनी समझ को लगाते हैं और अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए पिता ने हमें इस बात के लिए मना करा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें भविष्यवक्ताओं के विषय में पता चलता है। हालेलुया। हम प्रभु के दासों के विषय में पढ़ते हैं। ढेर सारे भविष्यवक्ता पिता की ओर से जो आए, जिन्हें पिता ने बहुत चित्त लगाकर हमारे लिए भेजा, उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वह इस संसार के धन दौलत और इस संसार की चीजों से बहुत दूर रहते हैं। वो अपने पिता के साथ संगति करने में और अपने पिता की सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब हम अपनी समझ को लगाते हैं तो हम बहुत सी बार अपने पिता से दूर होने लगते हैं। एक सहभागी होता है और जब हम सहभागी होते हैं किसी चीज में तो हमें पूरे मन से सहभाग यानी उसमें बैठना होना होता है। अगर हम पूरे मन से नहीं बैठेंगे तो हमें
जिस बात के लिए पिता ने बुलाया है या सहभागी बनाया है, हम उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। अब वचन से हम देखेंगे, हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय है। जैसा कि बहुत दिनों से हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस पे अध्ययन इसलिए मैं ये आयत आपको शुरुआत में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आयत एक ऐसी आयत है जिसमें आज कोई दिख नहीं रहा। कलाम में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में वचन में यूं लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम रुकेंगे, ठहराव करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए रुकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। वैसे ही शांति भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होती है। मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आप अपने घर में, अपने जीवन में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इससे पहले कि मैं उस शांति तक पहुंचूं, इससे पहले कि मैं उस प्रकाश को देखूं, एक अंधियारी रात, एक घंघोर अंधकार की रात आपके सामने आएगी। इससे पहले कि हम सूरज की पहली किरण को देखें, इससे पहले कि हम दिन के प्रकाश को देखें, हमें एक रात पार करनी है। कह रहा मसीह के द्वारा अधिक सहभागी हो गए उसकी शांति में। अच्छा, मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी हो, इससे पहले लिखा है 5वीं आयत में, पढ़ें। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, नहीं, सही से पढ़िए बेटा। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। फिर समझें, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही वेट, इससे पहले कि हमें शांति मिले, इससे पहले कि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें जिसे पिता ने मेरे और आपके लिए रखा, उसके दुखों में अधिक सहभागी। आप लोग क्या कहते हैं? पास्टर साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हम चंगे हो जाएं। अब पास्टर साहब कहेंगे आज्ञाओं को मानो। आज्ञा हमें ना दिखाइए। अच्छा, आज्ञा नहीं चाहिए, वचन को सुनो, धीरे धीरे आज्ञाओं को जानोगे। वचन भी नहीं सुनना है हमें। फिर हमें आप एक काम करिए, बस दुआ करिए कि हम चंगे हो जाएं। भाई नॉर्बर्ट, आप बताइए, एक व्यक्ति आया, ताली हो जाए पहले, आप इस बाइबल से पढ़िएगा, ठीक है? उसमें थोड़ा गड़बड़ लिखा है, थोड़ा नहीं बहुत। हाँ, तो वो एक व्यक्ति आया खुदा के पास और कहने लगा गुरुवर गुरुवर। क्या कह रहा? क्या कह रहा? गुरुवर। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं, ताली हो जाएगी।
उस व्यक्ति ने गुरुवर से यानी यीशु मसीह से कहा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जैसे मैंने कहा, आप क्या पाना चाहते हैं? सिस्टर ने कहा शांति। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एक बीमार, एक रोगी क्या पाना चाहता है? रोगों से मुक्ति, चंगाई। एक पापी क्या पाना चाहता है? पापों की क्षमा है। एक अंधा क्या चाहता है? बर्तुल में क्या कह रहा? मैं देखने लगूं। एक लंगड़ा क्या चाहता है? मैं चलने लगूं। इसी तरीके से इस संसार में हमें पिता की ओर से कई वरदान चाहिए। अगर कोई कहे कि मुझे पिता से कोई वरदान नहीं चाहिए तो वो झूठा। हमें एक वरदान नहीं चाहिए, हमें कई वरदान चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें पिता से कई वरदान, कई फल चाहिए। अगर पिता से वो फल, वो वरदान ना मिले तो हमारा जीवन रुक जाएगा। है बात सही नहीं? एक आदमी है, उसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। ताली बजाइए। अब जब जॉब मिल गया तो फिर उसको कुछ दिनों बाद प्रार्थना करेगा, प्रभु वेतन बढ़ जाए। ताली बजाइए। वेतन बढ़ गया, थोड़े दिन बाद प्रार्थना करेगा, प्रभु प्रमोशन हो जाए। एक जॉब मिल गया, अब उसके बाद उसको उसमें भी उन्नति चाहिए। एक भली पत्नी मिल जाए, मिल गई। अब भली पत्नी मिल गई, अब मुझे संतान चाहिए। अब संतान मिल गई तो संतान के लिए मुझे उनको बुद्धि समझ चाहिए। हर चीज आपको खुदा के वचन से प्रतिदिन वरदान चाहिए। ये वो मोटे मोटी चीजें मैं बोल रहा हूं जो मनुष्य को चाहिए। आमीन। अब कभी आप सांस के लिए प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे आज की सांस चाहिए? किसी ने प्रार्थना करी? ताली बजाइए। कभी आपने ये प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आज की 24 घंटे की सांसें दे दे? क्या देगी? करिए, ऐसा करिए। कभी आपने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे 24 घंटे सांसें दो? तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमें पिता से अवश्य चाहिए, हम प्रार्थना नहीं करते। बेटा सोनल, बात सही है कि गलत? अच्छा आप बताइए, बहन अलीजा आप बताइए कि कितनी चीजें ऐसी हैं जिसकी हम प्रार्थना कभी करते ही नहीं हैं और हमें वो चीजें अवश्य चाहिए। वो चीजें जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो चीजें, फिर सुनिए, वो चीजें जिनके लिए हम प्रार्थना रोज करते हैं, वो चीज अगर मिलने में देर लग रही तो भी चलेगा। लेकिन कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें चाहिए चाहिए, अगर नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा तो जीवन गया। तो मैं आपसे पूछूं कि जो हमें रेगुलर चाहिए, जब हम उन चीजों की प्रार्थना नहीं करते तो क्या हमें वो चीजें नहीं मिलती? मिलती है। तो वो कौन देता है? यहां पर पहुंचना है हमें इधर घूमना है। उसने कहा फिरो, उसने कहा तुम व्यर्थ ही अपने मुंह से प्रभु प्रभु करते हो। अब आप मुझे बताइए, जिन चीजों की हम प्रार्थना रोज करते हैं उन चीजों में अगर विलंब भी होता है, देर भी होती तो चलता है। लेकिन जिन चीजों की हम प्रार्थना कभी नहीं करते, अगर उसमें अगर विलंब हो जाए तो हम तो इस पृथ्वी से उड़ गए। तो जिसके लिए जो बहुत अवश्य चीज है उसके लिए हमने कभी प्रार्थना ही नहीं करी, तो वो हमें कैसे मिल रही है? ये है वचन। ये वचन है।
एक आयत दिखा रहा वो इस समय। इसके लिए तो कोई कह नहीं सकता। एक आयत दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। निर्गमन 4:1। निर्गमन 4:1। तब मूसा ने उत्तर एक मिनट रुक जाओ, आंटी को भी खोलने दो। हाँ, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। देखिए, अब मूसा खुदा से कह रहा, ना वो मेरा विश्वास करेंगे और ना वो मेरी सुनेंगे। ना वो मेरा विश्वास करेंगे और ना वो मेरी वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना वो मेरी सुनेंगे। तब मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया। पढ़े पूरी आयत। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन करेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। और ये एक ऐसा चरण है जहां से मूसा चेंज होगा। बहुत ध्यान सुनिए, मूसा चेंज होने जा रहा है अब। मूसा, क्योंकि यहां पर मूसा ने पूरी रीति से क्या कर दिया? क्या कर दिया? सरेंडर। मेरी नहीं सुनेंगे, ना मुझ पर विश्वास करेंगे, वरन ये कहेंगे कि तुझे यहोवा ने दर्शन दिया ही नहीं। मूसा चाह रहा था कि वो मेरी सुने। मूसा चाह रहा था कि वो मुझ पर विश्वास करें कि यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है। लेकिन यहोवा से मूसा कह रहा कि नहीं, वो मेरी नहीं सुनेंगे, ना मुझ पर विश्वास करेंगे। लेकिन जब मूसा ने कहा कि ना वो मेरी सुनेंगे, ना मुझ पर विश्वास करेंगे और ना ही वो इस बात पे विश्वास करेंगे कि यहोवा ने मुझे दर्शन दिया, तब खुदा ने उससे क्या कहा? पढ़े। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? आप देखिए, मूसा के पास ही कुछ था जिसको मूसा ने नहीं देखा था और ना ही मूसा ने कभी उसके लिए प्रार्थना की थी। लेकिन खुदा ने उसको देखा और जाना और कहा कि तेरे हाथ में क्या है। ठीक इसी तरीके से बहुत सी प्रार्थनाओं को, जो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके विषय में हमने कभी प्रार्थना नहीं करी। मैं प्रचार कर रहा हूं खुदा की आत्मा में, मैंने भी बहुत सी चीजों के विषय में प्रार्थना नहीं करी, लेकिन आज भी वो मुझे खुदा दे रहा है। क्योंकि भला तुम मुझसे ना मांगो, लेकिन खुदा तुम्हारी सारी आवश्यकताओं के विषय में जानता है। खुदा कहता है कि मुझे तेरा ध्यान है और मुझे मालूम है कि तुझे क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। वो आवश्यक के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो बहुत अधिक आवश्यक चीजें हैं, उनको हमें बिना प्रार्थना करे देता है। मूसा को नहीं मालूम कि उसके हाथ में क्या था,
लेकिन खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? हमें नहीं मालूम कि हमारे पास खुदा का कितना बड़ा वरदान है, लेकिन खुदा को मालूम है कि हमारे पास खुदा का कितना बड़ा वरदान है। इसलिए खुदा ने इस बात पर कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पास खुदा का कितना बड़ा वरदान है, हमें ये वचन दिया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे पास पवित्र वचन, जिंदों का पवित्र वचन, तुम्हारे पास जिंदा खुदा है। नहीं मालूम था मूसा को ये बात। किसने बताया तेरे हाथ में क्या है? कितने बुद्धिमानों के बीच में रहा मूसा, कितना ज्यादा उसने अपने जीवन में विद्या को हासिल करा, कितना ज्यादा एकदम पूरी रीति से आप सब जानते अगला फिरौन मूसा बनने वाला था, लेकिन मूसा को नहीं मालूम उसके हाथ में क्या है। मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या मैं पिता का कभी पवित्र वचन का प्रचार करने लोगों के घरों में जाऊंगा या कभी अपने मोबाइल से प्रार्थना करूंगा, जो मोबाइल हमेशा बिजनेस के लिए बचता था। हमेशा 24 घंटे मेरे मोबाइल बिजनेस के लिए बचता था, बिजनेस होता था उसमें पैसे का। कहां आ रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे, क्या है वो घंटों मोबाइल पे बात करते रहते थे। आज उस मोबाइल पर एक भी फोन बिजनेस का नहीं आता। आज इस मोबाइल पे केवल प्रार्थना के लिए फोन आता है। अरे तुम्हारा मोबाइल जो 24 घंटे बिजनेस के लिए बचता था, अब उस बिजनेस का एक भी फोन नहीं आता। अब कोई भी फोन आता है तो केवल प्रार्थना का। यस, क्योंकि आज से तू मछलियों को नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा। समझें? मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे मोबाइल पे जो बिजनेस होता था, जो मैं बिजनेस करता था, आप सबको मालूम है, बहुत बड़ा बिजनेस। 2-2 घंटे 3-3 घंटे में वो मोबाइल पे बात करता रहता था। बहुत अच्छा खासा हिसाब था। लेकिन उस हिसाब के बाद पिता ने मुझको उस हिसाब से हटा के प्रार्थना के बिजनेस में लगा दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं कभी प्रचार करूंगा, या मुझे कभी मालूम था कि मैं पिता के वचन से बोलूंगा, या मुझे कभी मालूम था कि मैं पिता के वचन में बढ़ूंगा? नहीं, मुझे नहीं। ठीक है, अब सही है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन पिता ने मुझे खड़ा किया, और मैंने कभी भी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु मैं प्रचारक बन जाऊं। अब आप बताइए कि कभी भी मैंने ये बात के लिए प्रार्थना नहीं करी कि मैं प्रचारक बन जाऊं, तो मैं प्रचारक कैसे बन गया? जिस चीज के लिए मैंने प्रार्थना नहीं करी, वो उत्तम से उत्तम गुण मेरे अंदर कैसे आ गया? मूसा ने प्रार्थना नहीं करी कि मुझे उसाते हैं ये लाठी में मेरे को सामर्थ चाहिए। नहीं, मूसा को मालूम ही नहीं कि पिता इस लाठी से कितना काम करा देगा। दूसरी आयत में क्या लिखा? निर्गमन 4:2 में यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में यह क्या है? तेरे हाथ में ये क्या है? वो बोला लाठी। अरे जिस दिन मालूम हो गया कि ये लाठी है, उस दिन से मूसा ने उस लाठी को छोड़ा नहीं। तो ये बताया किसने मेरे प्यारे भाई बहनों? और फिर मैं पूछूं, इसके लिए प्रार्थना मूसा ने कब करी? किस लाठी में सामर्थ दे दे या मेरे अंदर सामर्थ दे दे? कभी नहीं। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं हमारे लिए यीशु मसीह के विरोध में खड़ी हो जाती हैं। हम और आपको
एक आत्मा है जिसने ये सिखाया, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बताया कि तुम्हें किस रीति से प्रार्थना करनी है। उसके शिष्य उसके पास आए और कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रार्थना करना भी सीखना है क्या? यस। यस, प्रार्थना करना सीखना है, क्योंकि यहोवा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करे। समझे वचन को? हमें कभी भी खुदा के सामने मुंह चला के बब्बा 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 गाल को बजाने करने वाला नहीं बनना है। हमें थोड़ा ठहराव देना है और पूछना है कि ये कार्य मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। जब आप अपने जीवन में किसी विषय को देखें कि नहीं हो रहा, उस विषय के विषय में शांत हो जाए। शांत, एकदम शांत। अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दो। फिर जब आप थोड़ी देर के लिए शांत होंगे, तब आपको पिता की एक आवाज आएगी और फिर पिता आपको एक मार्ग दिखाएगा, और जैसे ही आप उस मार्ग पर जाएंगे, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आमीन। वचन में क्या लिखा है? लिखा गया है वचन। खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। और लाठी किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। और लकड़ी क्या दर्शाती है? मनुष्य। क्योंकि अदन की वाटिका में एक जीवन का वृक्ष, एक मृत्यु का वृक्ष का पेड़। और वृक्ष किससे बनता है? लकड़ी। तो जीवन का वृक्ष मैं हूं बोल रहा है। जो इस वृक्ष से खाएगा वो कभी ना मरेगा। तो वृक्ष किसको दर्शाता है? उसने क्या कहा? तू उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगता है, जिसकी जड़ें नदी के पानी तक पहुंचती हैं। सारी तरफ अकाल आए, सब तरफ सूखा पड़ जाए, लेकिन तू सदा हरा भरा रहेगा। पढ़ा है वचन की नहीं? क्यों? क्योंकि तेरी जो जड़ें हैं वो नदी के पानी तक जाएंगी। तू नदी के किनारे लगा है। उसको कभी भी सूखा या अकाल के कारण वो मरेगा नहीं। तो लाठी है। लाठी क्या दर्शाती है? मनुष्य को। किसको दर्शाती है? मनुष्य को। उसके हाथ में, खुदा ने उसके हाथ में पूरे मनुष्य जाति को सौंप दिया। लाठी। इतनी सामर्थ खुदा ने उसके जीवन में दे दी। अब देखिए, खुदा ने अपने वचन में कहा, पढ़ें जरा, निर्गमन उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत।
उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। अरे भूमि पर डाल दे? क्या कहा? भूमि पर डाल दे। वो लकड़ी, वो लाठी भूमि पे डाल। अच्छा, भूमि पर डालने के लिए क्यों कहा? जब उसने उस नहीं, भूमि पे डालने के लिए क्यों कहा? आइए देखिए, भूमि पर डालने के लिए क्यों कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको जानने के लिए कि भूमि पे डालने के लिए क्यों कहा, उत्पत्ति उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उस उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय खोलें। उत्पत्ति 3:17 पढ़े। उत्पत्ति 3:17। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 3:17 पढ़े। अब भूमि पर डालने के लिए क्यों कहा? इधर देखिए याजक को, ताली हो जाए, ऐसे करें। आप हमेशा समझिए, ये लाठी जो है ना, लाठी, उससे लाल समुंदर दो भाग हुआ था। लाठी चट्टान पे मारी, पानी निकल आया। लाठी को भूमि पर डालने के लिए क्यों कहा? पढ़िए, उत्पत्ति 3:17 में लिखा है। आदम से उसने कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, और जिस वृक्ष के खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि शापित है। भूमि शापित है। तेरे हाथ में क्या? लाठी। अब आए निर्गमन 4:3 में, निर्गमन 4 में आए, निर्गमन 4 और उसका तीसरी आयत पढ़े। भूमि क्या है? अब निर्गमन 4:3 पढ़े। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दो। अरे, बोले अरे, भूमि तो शापित। बोले ऐसे करें, ऐसे करें, भूमि तो शापित। तो जब भूमि शापित है तो उस लाठी को भूमि पर डालने को कहा प्रभु ने। हाँ, हाँ, तो लिखा क्या? उसे भूमि पर डाल दे। आगे, जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई। अरे, अब बोले अरे, ये सांप कैसे बन गई? क्योंकि अब वो लाठी श्रापित जगह पड़ी है। और ये मनुष्य है, और वो लाठी दर्शाती है मनुष्य को। और जैसे ही मूसा ने लाठी डाला भूमि पे, भूमि सांप बन गई। हाँ, लाठी सांप बन गई।
श्रापित जी का पढ़ी बढ़ो वहीं पर बढ़ो, कुचले जाओगे तुम, मुंह कुचले आएगा तुम्हारा। इससे पहले अब मैं और आगे बढ़ूं, एक आयत और पढ़ाऊंगा। निर्गमन 3, निर्गमन 3 नहीं, निर्गमन 4 हाँ, निर्गमन 4:16 पढ़ें, समझे वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें कराएगा और तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। खुदा ने मूसा को अपने लिए खुदा ठहरेगा। अब जैसे ही मूसा के हाथ में लाठी है और जैसे ही मूसा ने लाठी को डाला भूमि पे, वो श्रापित हो गई, और जैसे ही उसने अपने हाथ में लाठी को उठाया, वैसे ही फिर से वो लाठी बन गई। यानी कि जैसे ही मनुष्य, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, तो हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। 5वीं आयत। तब जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। लिखा उसके हाथ में, उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। जब तक हम खुदा के हाथ में हैं, अब ताली बजाओ, तब तक हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। आमीन। लेकिन जैसे ही हम उससे दूर हुए, सांप, आज मनुष्य ने खुदा से दूर रहना पसंद किया, क्योंकि उसका खुदा सांप है। क्यों मनुष्य संसार की बातों पे मन लगा रहा है? क्यों मनुष्य खुदा से दूर है? क्यों मनुष्य खुदा के वचन में बैठना नहीं चाहता? क्यों मनुष्य खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहता? क्योंकि वो खुदा के हाथ में नहीं है। वो भूमि की चीजों से प्यार कर रहा है। उसने कहा जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें करते, और जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करते हैं। भूमि श्रापित है, और अगर हम इस भूमि की चीजों से प्यार करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं इस भूमि और भूमि की चीजों के लिए होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में स्वर्ग की सामर्थ्य नहीं है। उसने कहा पृथ्वी पर की किसी भी वस्तु पे मन ना लगाओ, बल्कि खुदा के वचन में स्वर्ग की वस्तुओं की खोजी बनो, तो तुम्हें पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही देगा। अगर आज हम खुदा के हाथ में हैं, तो हमारे लिए सारे काम खुदा करेगा। हम अपने आप को छुड़ाकर इस पृथ्वी की वस्तुओं और पृथ्वी की बातों के पीछे भागने लगते हैं, और तब हम एक श्रापित हो जाते हैं। जैसे ही उसके हाथ में आए, लाठी बन गई। यही कारण है कि मूसा ने फिर लाठी को भूमि पे नहीं डाला, अब उसके हाथ में चली लाठी। और आज हमें भी उस लाठी के समान खुदा के हाथ में रहना है। अब खुदा के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा, बेटा पढ़ो। क्योंकि पहले कि हम कोई मांग करें, कोई डिमांड करें, हम उसके दुख में सहभागी हों।
लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के, सहभागी होते अब मसीह के द्वारा, क्यों? क्योंकि तुम मसीह के हाथ में रहोगे। उसे कहा मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। अब मसीह के हाथ में तुम रहोगे। इससे पढ़ें, मन लगाएं, इस पे वचन पे मन लगाएं। इफिसियों 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें जिलाया। तो हमें क्या करना है? उसके दुख में सहभागी होना है। और उसके दुख में सहभागी होने का मतलब ये नहीं कि हम मसीह के दुख में, बल्कि वो दुख जो मसीह का है वो उसका नहीं, हमारा। क्योंकि हम जो मरे हुए थे अपने पापों अपराधों के कारण, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जब हमारे पापों को, हमारे अपराधों को मसीह ने अपने ऊपर लिया, और आज हम अपने ही पाप, यानी मसीह का दुख क्या है? आज्ञाएं। और उसने दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। जब हम वचन में बैठते हैं हमें आज्ञाएं मिलती हैं। लेकिन जहां पर आपने आधा घंटा 1 घंटा मैसेज दिया, और वो भी खराई से, वो लाठी वाला मैसेज, और वैसे ही वो उठ के भागेंगे, कहेंगे ये क्या बता रहा है। सुनेंगे बाइबल में लिखा, लेकिन कहेंगे नहीं ये गलत बता रहा। क्यों? बाइबल में। क्योंकि दुखों में कोई भी सहभागी होना नहीं चाहता। उसने कहा आनंद के घर में जाने से अच्छा दुख के घरों में जाओ। के साथ मैसेज को सुनते हैं तो आपका शरीर, आपका मन वचन का इनकार करेगा, और आप कहेंगे हम वचन को नहीं सुनेंगे। क्योंकि वचन आपके लाभ के विषय में बताएगा। हमेशा खुदा अपने वचन में कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग से उत्तम उत्तम वरदान मैंने रखे हैं। पिता की ओर से कोई भी हानि की बात नहीं होती। पिता की ओर से सर्वदा तुम्हारे लिए लाभ 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 है। तब भी लोग वचन के साथ सहभागी क्यों नहीं हो रहे? हर चीज के साथ सहभागी हो, खेलने के लिए, काम के लिए, काज के लिए, हर चीज के लिए उनके पास संसार में समय है। लेकिन महासभाओं को सुनने, या प्रार्थना में चलने, या प्रार्थना को सुनने, या अपने घरों में प्रार्थना कराने के लिए, या प्रतिदिन की महासभा को सुनने के लिए समय नहीं। अधिक सहभागी हो गए। यानी इससे पहले कि तुम उस सूरज की पहली किरण को देखो, तुम्हें इस घंघोर अंधकार से निकलना होगा। अब उस घंघोर अंधकार में कोई जाना नहीं चाहता। जबकि दाऊद कह रहा मैं चाहे घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना रहूं, लेकिन मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। जब हम वचन को सुनते तो थोड़ी देर के लिए हमें बुरा लगेगा, थोड़ी देर के लिए हमें कड़वा लगेगा, थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम उसको एक्सेप्ट करने लगते, क्योंकि वो वचन हमारे अंदर क्या करता है? कार्य करता है। उसने कहा जैसे स्वर्ग आकाश से पानी बरसता और पृथ्वी को सींचता है, वैसे ही मेरा वचन जब तुम जाके बोलते हो तो जिस कार्य के लिए मैंने वचन को भेजा वो अपना कार्य को पूरा काम करे बिना लौटता नहीं। मैं तो यहाँ प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वचन क्या कर रहा है? काम। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं। आपके मनों को, आपके हृदयों को, आपके बुद्धि को, समझ को, ये वचन धीरे धीरे बदल रहा है। मैं तो केवल प्रचार कर रहा हूं।
मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा, आप इस वचन से कितना ज्यादा फलवंत होंगे, आप इस वचन से कितना ज्यादा फलवंत नहीं होंगे। ये सारा हिसाब किताब खुदा के पास है। आमीन। उसने अपने भविष्यवक्ताओं से क्या कहा? जाओ और जाकर उन्हें सुना दो, चाहे वो तेरी सुने या ना सुने। उसे कहा सुनाओ। उसे ये नहीं कहा नहीं वो होता पता नहीं क्यों भैया जब जाते तब भैया पता नहीं क्यों खाना खिला देते। क्या खाना खिला देते भैया? प्रेज़ द लॉर्ड। मजा आती है नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो निकालें, रोमियो उसका 13वां अध्याय। पढ़े जरा बेटा। रोमियो 13 नहीं 14, रोमियो 14:20, रोमियो 14:20। सोनू रोमियो 14:20 इंग्लिश में पढ़ो पहले, कुछ आज इंग्लिश सुनाई दे फिर हिंदी में पढ़ना, ठीक है? रोमियो 14:20। आंटी रोमियो 14वां अध्याय, एक मिनट रुक जाइए। रोमियो 14:20 पढ़िए। Do not for the sake of food destroy the clean work, the clean work. Do not for the sake of food destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. अभी हिंदी में पढ़ो जरा, सिस्टर भी पढ़ेंगी, पढ़िए। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, हाँ, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। आप समझें, आप समझें, पिता ने कहा जब तुम मेरे वचन को लेकर कहीं जाओ और जब मेरे सुसमाचार को सुनाओ तो जो कुछ वो सुसमाचार के बाद अपनी मेज पर सजाएं उसको धन्यवाद देके खाओ। लेकिन पिता ने कहा कि कोई भी चीज को रीति और रिवाज ना बना लो। भोजन के लिए खुदा का काम ना बिगाड़ो। ये बातें हमें पिता ने सिखाई हैं। क्या करा है? सिखाई हैं, क्योंकि हम एक सेवा में निकले और उस सेवा को सेवा में रहने दो। उस सेवा में गुरु ना बनो। कभी कभी भोजन चलेगा, यानी साल में 1 या 2 बार, लेकिन जब हम हमेशा भोजन करने लगेंगे तो हम एक सेवक हो चुके हैं,
क्योंकि भोजन के लिए वचन बिगड़ चुका है। आमीन है कि नहीं? और कितनी जगहों पे आपने बातें सुनी होंगी इसके विषय में। भोजन खिलाएगा नहीं। सच बताइए, आपके अगर कोई सेवा करने आता है, कोई काम करने आता है, आप उसको रोज भोजन खिलाते हैं? भोजन हम किसके लिए बनाते हैं? गुरुवर के लिए। किसके लिए? गुरुवर। गुरुवर आएंगे, गुरुवर। लेकिन तुम लोगों के बीच में एक सेवक के समान भेजे गए हो। वचन को बहुत डीपली जाके सुनिए, समझिए। हम लोगों के बीच में एक दास बन के जाते हैं। और अगर दास रोज भोजन खाने लगे तो वो दास नहीं होगा। और आज यही कारण है कि बहुत सी जगहों पर वचन बिगड़ चुका है, जहां पर लोग सेवा को भूलकर लोगों ने सेवक को दास बना दिया, दास को गुरुवर बना दिया और गुरुवर को हटा दिया। आज लोगों की दृष्टि में उनके पास्टर, उनके याजक सबसे बड़े हैं। अगर वो कहेंगे तो वचन में लिखा है, और अगर वो नहीं कहेंगे तो वचन में नहीं लिखा है। आप वचन खोल के भी पढ़ा देंगे तब भी वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास उनके गुरुवर पे आ गया है। अगर गुरुवर ही अपने आप को शिष्य बनाए रहते तो आज बहुत सहज होता, मसीह का वचन का प्रचार बहुत तायत से बढ़ जाता। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप मसीह का वचन का प्रचार लोगों के बीच में पूरी रीति से खुल के क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत सी चीजों के कारण आज मसीह का वचन का प्रचार लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहा। कुछ ने कह दिया कि नहीं, जब मीटिंग होगी तो भोजन ही होगा। अब किसी के घर में भोजन कराने के लिए व्यवस्था नहीं है तो वो मीटिंग नहीं करा पा रहा। बिगड़ गया खुदा के वचन का काम भोजन के लिए। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा हम दीन बनेंगे उतना ज्यादा वचन से सीखेंगे। सबसे बड़ा आपने आदर खुदा को वचन को सुन के दे दिया कि आप अपने घर में मीटिंग करा रहे हैं और वचन के समय पे बैठकर सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा आदर है। उसने कहा, देख मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया। ए मार्था, तू बहुत से विषय के बारे में चिंता करती। क्या कर रही थी? तैयारी कर रही थी भोजन बनाने के लिए। उत्तम स्थान क्या है? जो आप बैठे हैं। और एक सेवक का काम यही है कि वो अपने गुरुवर का, अपने गुरु का काम, अपने स्वामी का काम पूरी रीति से ईमानदारी से करे। यस नो? यस नो? तुम लोगों के बीच में एक दास के समान जाओ। अच्छा, वचन में क्या लिखा? वो खुदा होकर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह गुरुवर होके नहीं आया, एक दास बन के गया था। आमीन, आमीन है कि नहीं? तो मैं और आप दास हैं। जब हम अपने पिता के वचन में बैठ के बहुत तायत से वचन को सुनते हैं, हमें बड़ा प्रतिफल मिल गया। और सबसे बड़ा प्रतिफल ये, एक बड़ी सी मेज, एक सफेद चादर चांदनी, एक वो पानी वाला वो लंबा चौड़ा गिलास, और एक उस आते बड़ी सा वो फ्लावर है लगा के लोग रखते कि यहाँ पास्टर साहब बैठेंगे। आपने देखा होगा कभी भी महासभा में ऐसी चीजें अगर कहीं पर जाते हैं, अगर लगी भी होती तो वहां से दूर हो जाता हूँ।
क्या कारण है बताइए? क्योंकि मैं एक दास के समान गया हूं, मैं काम को लेके आया हूं और आप उसको सुन रहे हैं। आप इस समय मेरे लिए धन्य हैं। मेरे लिए सबसे बड़े खुदा के बाद आप हैं, क्योंकि उसने कहा धन्य हो तुम जो खुदा के वचन को सुनते और उस पर चलते हो। धन्य है वे जो खुदा के वचन को सुनते हैं। देखो, समझो वचन किस रीति से हमें हैंडल करता है और हम किस रीति से वचन के अंदर से निकल के जमीन पे गिर जाते हैं और श्रापित हो जाते हैं। हमें खुदा के हाथ में रहना है। इसलिए भोजन साल में एक बार या 2 बार बस वो चलेगा, लेकिन रोज वो नहीं चलेगा। उससे फिर मैं स्थान पे आ जाऊंगा ना एक, और मुझे स्थान कुछ चाहिए नहीं। मैं बहुत डरता हूं। मैं बहुत क्या करता हूं? क्यों डरते हो भैया? क्यों डरते हो भैया? क्यों डरते हो? एक बार एक बहन ने सफेद मेज लगाई, मेज पे सफेद चांदनी बिछाई, चादर और साथ गिलास और वो गुलदस्ता। पास्टर साहब अब यहाँ बैठी है। उन्होंने कहा भैया हमको इससे दूर कर दो। क्या? इससे दूर? हाँ, हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। फिर हमने क्या किया बताओ? क्या किया होगा बताइए? वो सब चीजें हटवा दी, जिन्होंने लगाई थी उन्हीं को बैठा दिया। आप बैठिए, क्योंकि आप इस चीज के योग्य हैं। आप बड़े हैं, आप सुन रहे हैं। कहीं से भी अगर एक स्थान पे हम पहुंचने लगे तो समझ लीजिए कहीं से भी हम गिरने की तैयारी में हैं। हमें स्थान नहीं चाहिए, बस तुम पिता के वचन को स्थान दो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फल है। और ये अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप सारे भविष्यवक्ताओं के अंदर ये चीज देखेंगे। उन्होंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखा, हमेशा अपने आप को पीछे करा। और जितना ज्यादा पीछे करोगे उतना आगे आओगे। उसने कहा जो पीछे होगा वो आगे किया जाएगा और जो आगे होगा वो पीछे किया जाएगा। मेरे खुदा ने मुझे यही सिखाया है, इसलिए मैं सदा आनंदित रहता हूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे हर एक चीज से तृप्त रखा है और खुदा ने आपको भी हर एक चीज से तृप्त रखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप खुदा के दास के लिए कुछ करें, लेकिन उसको हैबिट ना बनाएं। आपका मेन उद्देश्य ये है कि हम वचन से सीखें। आपका मेन उद्देश्य ये है कि प्रभु तेरा दास तेरे वचन में और गहराई से बढ़े। और इसके प्रति हम सबको एक मन होकर प्रार्थना करना है। यही हमारा इस पृथ्वी पर मूल उद्देश्य है। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई नॉर्बर्ट मैसी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमको दिया। होने पाए परमेश्वर की हमारे मनों में और हमारे हृदय में परमेश्वर उसको वो समा पाए और हम उस पर चल पाए। और हम पास्टर साहब के लिए भी अपने दुआ करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके साथ परमेश्वर संगति कर और उनको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सब बताता चल। मेरे यीशु तू हर चीज में हम तुझे उठाते हैं और तू बड़े परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आराधना है और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल।
आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।